हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चलता रहा। क्या इन्होंने सुबह से लेकर अब तक आपके बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा? सोचा तो इन्होंने क्या सोचा, कैसा महसूस करा, तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर इन्होंने क्या आपके बारे में अब तक कुछ सोचा भी या नहीं सोचा। अब तक का क्या मतलब है? अब तक का मतलब है जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है तब तक, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होती है और आप डेफिनेटली अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से लेकर क्या व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स के बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा? सोचा तो क्या सोचा? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। तो पहले है द एम्परर, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द एम्प्रेस, द डेविल एंड ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हो गया टॉरस, ये आपकी एरीज, ये आपकी लियो, ये आपकी वर्गो, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जिसमें आपका कैप्रिकॉन ये रहा, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलग जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 6 यानी कि जून मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जैसे पॉसिबिलिटी है कि जून जो है वो इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या बिछड़े थे, या 6 साल का आपका रिश्ता है, 6 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटी है टोटल आप दोनों के रिश्ते को 6 साल हो गए हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। मैं हर रीडिंग में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि एक ना एक यहाँ पर भूला बिसरा कमेंट आ ही जाता है कि भाई पुराने नंबर्स क्यों बताए जा रहे हैं, या फिर मंथ पुराने क्यों लेकर आए जा रहे हैं, पुरानी रीडिंग डाली है क्या। तो इसीलिए मैं हर एक रीडिंग में ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स आते हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए बेसिकली आपके पार्टनर ना ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि सुबह से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके सिवा जैसे कि कोई और इनके मन में चला ही ना हो। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको एक्चुअली में आप समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जितना पहले आपको समझ पाते थे, आपके बिना कहे बिना बोले जितना पहले ही आपको समझ पाते थे, उतना अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप कभी इन्हें किसी और एनर्जी में दिखते हो तो कभी किसी और एनर्जी में दिखते हो, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अब आपको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आप आखिर अब इनसे चाह क्या रहे हो, या ये अब आपके लिए किस तरह से फीलिंग्स रखें। इसके अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना खुद एकदम से पहेली बने हुए हैं और आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो, जिस रीज़न की वजह से आप एकदम से शांत बैठ गए हो, एकदम से खामोश बैठ गए हो, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। सवाल जैसा कि ये था कि सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो ये पर्सन ना आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक मिरेकल के तौर पर देखते हैं, यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में वो जादू थे, वो मिरेकल थे जिसने इनके रास्तों को क्लियर करा। इन्हें उस रास्ते पर आप लेकर गए हो जहाँ पर इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, कलर्स थे, खुशियाँ थी, डर नहीं था।
लेकिन इन्हें ना अब ऐसा लगता है कि बाद आपके इनकी ज़िंदगी में अंधेरापन तो आ गया है। उस चीज़ को ये पर्सन सुबह से बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में ये था कि पहले जितना आपके मन में इनको खोने का डर रहता था, वो डर आपका अब ख़त्म हो गया है। पहले आप इनको खोने के डर से कोई भी एक्शन नहीं लेते थे, कोई गलत बात नहीं कहते थे, मतलब आप चुप कर लेते थे अपने आप को। लेकिन अब आपके मन में से, क्योंकि इनके लिए डर ख़त्म हो गया है, इसीलिए आपकी जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी रिस्पॉन्स होते हैं, वो बिल्कुल इनके बर्दाश्त से बाहर भी चले जाते हैं। ठीक है, एज एन पहली पॉसिबिलिटी है कि आप लिहाज की वजह से या इस रिश्ते को बचाए रखने की वजह से चुप रह जाते थे, अपने आप को एकदम हर्मिट एनर्जी में पहुंचा देते थे, एकदम खामोश हो जाते थे। लेकिन अब आप शायद चुप होने की बजाय अपने लिए फाइट कर रहे हो, आप यहाँ पर लड़ रहे हो। आप अगर इस पर्सन ने आपको एक बोली तो आप 4 बोलने से यहाँ पर रुक नहीं रहे हो। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इस पर्सन के दिल में ना सुबह से अब तक यही चीज़ें चली कि अब आप ना डर नहीं रहे हो कि आपके इस जवाब से इनका क्या रिस्पॉन्स होगा, इनका क्या एक्शन होगा। तो ये चीज़ें इनके मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चलती रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये एक वक्त पे नहले का काम कर रहे थे विद दिस द एम्परर, तो आप भी विद दिस द एम्परस दहले का काम कर रहे हो। अब आप नहले पर दहला मारने पर बिलीव कर रहे हो बजाय नहले पे अट्ठा मारने के। तो ऐसा इस पर्सन को सुबह से लगता रहा, यानी कि अब आप दबना नहीं चाह रहे हो, आप अब इस सिचुएशन को दबकर बैठना नहीं चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो अगर तुम फाइटर हो तो मैं भी फाइटर हूँ, अगर तुम महाराणा प्रताप हो तो मैं भी झांसी की रानी हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो अगर वो झांसी की रानी है तो आपके मन में कि भाई मैं भी महाराणा प्रताप हूँ। तो इनके दिल में ये चीज़ें सुबह से चल रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे द एम्परर एंड एम्प्रेस, आप नहले पर दहला ही मारने के लिए तैयार हो, नहले पर अट्ठा नहीं मारने के लिए आप तैयार हो रहे। यानी कि अब आप किसी भी सूरत में दबने के लिए तैयार नहीं हो, किसी भी सूरत में इन्होंने जो बात रखी उसे तो मानने के लिए तैयार नहीं होगी। अब आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रखी हैं, आपने अपना एक दायरा बना रखा है और ये आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास या आप इनके पास तभी जाओगे जब ये पर्सन उस दायरे से रिगार्डेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी आपने अपने रूल्स बना रखे हैं, उसे पूरा नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें ना इनके मन में सुबह से अब तक चलती रही हैं। इनके दिल में ये चीज़ें चलती रही कि पहले आप ना, क्योंकि इस पर्सन को खोने से डर रहे थे, तो आप इनकी खुशियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। आप फाइट करते थे लेकिन इनकी खुशियों के लिए कि इनका अच्छा क्या है, इनका बुरा क्या है, या ये कहाँ पर हर्ट होंगे, कहाँ पर इन्हें तकलीफ़ होगी। अब ऐसा नहीं है, अब आप खुद इस घोड़े पर सवार हो, यानी कि अब आप खुद अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो, खुद अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हो, या अपनी खुशियों को अपने पीछे भगाने का जज्बा रख रहे हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में सुबह से लेकर अब तक चलती रही हैं। इनके दिल में ये चीज़ें चली कि भाई पहले भले आपको कंट्रोल में ले लिया हो, अपने प्यार की वजह से आपने 4 कमियां निकाल कर या जो भी आपके बीच में सिचुएशन थी, तो पहले भले इन्होंने आप पर कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन अब ये आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें इस पर्सन को सुबह से बेचैन करती रही हैं। ठीक है, इनके दिल में ये चीज़ें थी कि भाई आपकी कमांड जो लेकर ये कसना चाह रहे थे, वो कमांड कस नहीं पाएंगे, बल्कि वो कमांड तो इनके हाथों से छूट गई है। क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें थी कि भाई आप अब अपने लिए लड़ना चाहते हो, अब आप अपने लिए बैठना नहीं चाहते हो, अपनी खुशियों के लिए फाइट करना चाहते हो। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके दिल में ये चीज़ें थी कि भाई इनके पास अब जो भी है, इन्हें उसी में ही ना कहीं अपनी आपको सेटिस्फाई कर लेना चाहिए, उसी में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए, या उसी में ने अपने आप को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल में, इनके मन में आज सुबह से चलती रही हैं बेइंतहा। यहाँ पर बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर सुबह से आपके बारे में सोचते तो बहुत रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा।
इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी चल रही थी कि देखो आप इनकी तरफ आ जाओगे या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से अब सॉल्व नहीं होने वाली। इन्हें यहाँ पर इस सिचुएशन में मिल तो जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में 100% चाहते हैं तो यह 100% नहीं बल्कि 50-50% यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को अपने आप में रहने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही थी, अपने आप में रहने के लिए इन्हें बोल रही थी। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अब ये पर्सन अपने आप में रहते भी हों, क्योंकि इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई देखो सामने वाला या वाली जो भी है ना वो अब दबने वाला तो नहीं है, अब दबने वाली तो नहीं है। सामने वाला या वाली भी अब अपनी पावर में आ गया है या अपनी स्ट्रेंथ में आ गया है, उसे भी अब अपनी खुशियाँ ज़्यादा प्यारी हैं बजाय ये जैसे कभी एक वक्त पे होता था कि ये ज़्यादा प्यारे थे आपको और कोई और प्यारा नहीं था। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि देखो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो पर्सन या तो खुद बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या इनके परिवार वाले या परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और वो आपको कहीं ना कहीं ये फोर्स कर रहा था या कर रही थी कि आप अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके इनके मन मुताबिक चलो या इनके मन मुताबिक सब काम करो, जिसमें आपके पार्टनर का काम था कि भाई ये बस पैसा कमा कर लाएं और इन्हें दे दे, या जो भी लीड लेनी है, जहां एक्शंस करनी है, फाइट करनी है, वहां पर ये ऑर्डर चलाएं और आपके पार्टनर फाइट कर ले। और आपसे यहाँ पर ये उम्मीदें करी जा रही थी कि बस आप एक शोपीस बनकर रहो। ठीक है, होता है ना, बहुत लोगों को ऐसी मेंटलिटी होती है कि भाई बस शोपीस की तरह होने चाहिए, कि बस आप दिखावे के लिए तो बहुत हो सुंदर हो, बहुत वर्क कर रहे हो और अंदर से आपको पूरी तरह से काम में झोंका जा रहा है। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के केस में दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये कम लोगों के केस में हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं सुबह से इस पर्सन के दिल में आपको लेकर अब तक क्या चलता रहा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच बनी रही है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो बेसिकली इस पर्सन को सुबह से लेकर अब तक इस चीज़ की क्लियरिटी अच्छी खासी हो गई कि आप इन्हें या इनके परिवार को या ओवरऑल सारी सिचुएशन को अब इमोशनली लेवल पे नहीं देख रहे हो। आप इन सभी चीज़ों को आप बहुत प्रैक्टिकली वे में देख रहे हो, दिमाग से देख रहे हो। इवन जो आपका इस पर्सन को देखने का, सोचने का, महसूस करने का नज़रिया था ना, वो कभी एक वक्त पे जैसे इमोशनल हुआ करता था, नई शुरुआत को लेकर हुआ करता था, अब वो नहीं है। अब यहाँ पर नई शुरुआत तो आप चाहते हो, लेकिन एक डंडे के जोर पर चाहते हो या एकदम क्लियर कट वे में चाहते हो। अब आप आर या पार चाहते हो, और वो भी डंडे के जोर पर, फिर चाहे आपके सामने अब कोई भी क्यों ना खड़ा हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, यानी कि अब आप किसी से डर नहीं रहे हो, अब आप किसी से इवन डरना भी नहीं चाह रहे हो। तो वो चीज़ों की क्लियरिटी या उस तरह के थॉट्स इस पर्सन के दिल में, इनके मन में सुबह से चलते रहे हैं, और इन्हें वो चीज़ें परेशान कर रही थी, वो चीज़ें इन्हें बेचैन कर रही थी कि भाई कैसे आप कैसे झांसी की रानी या महाराणा प्रताप बन गए हो। तो ऐसा कुछ इनके दिल में आज सुबह से चल रहा है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक किस तरह की सोच इनकी बनी रही। गाइड कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इनके दिल में ये चीज़ें थी कि भाई देखो इन्होंने जो भी करा ना अपने परिवार के लिए करा, परिवार के प्रति अपनी इन्होंने ईमानदारी निभाई या अपनों के लिए इन्होंने ईमानदारी निभाई। बट अब इन्होंने, अगर आपकी नज़रों में कुछ चीज़ें इनकी साइड से गलत हुई तो वो चीज़ें इनकी साइड से गलत नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अपने आप को
सांत्वना दे रहे थे, संभाल रहे थे कि इनका ये फ़र्ज़ था, इनकी ये ज़िम्मेदारियाँ थी और इन्होंने सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया है। चाहे वो ज़िम्मेदारियाँ इनके किसी भी वे में हो, लेकिन इन्होंने अपने परिवार को लेकर या परिवार के सदस्यों को लेकर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने दायित्वों को निभाया है। और उन दायित्वों को अगर पूरा करने के लिए इन्हें अपने आप में भी रहना पड़े या अकेले भी रहना पड़े तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अपने आप को सुबह से लेकर अब तक जैसे समझा रहे हो, जैसे आपके दिल में ये चीज़ें हैं कि भाई इस इंसान को मेरी नहीं आई या मैंने इससे इतना प्यार करा तो उसकी नहीं आई। तो ये पर्सन जब जब इन चीज़ों की तरफ झुकते हैं ना, जब जब इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है तो ये पर्सन अपने आप को इस तरह से कन्विंस कर लेते हैं या समझा लेते हैं कि भाई ये भी तो मेरा दायित्व है और अभी भी तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को ही निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। तो ऐसा कुछ इनके मन में सुबह से लेकर अब तक भी चलता रहा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक क्या चलता रहा। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एम्परर की एनर्जी 2 बार आई है, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में मुझे दिखाई दिया है। देखो यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो एम्परर है, कोई तो यहाँ पर ऐसा बंदा है या बंदी है जो हद से ज़्यादा घमंडी, हद से ज़्यादा अथॉरिटिव है और जिसने आपके पार्टनर को पूरी तरह से अपने काबू में ले रखा है। चाहे फिर उसके काबू करने की कि जो हथियार है ना वो कुछ भी क्यों ना हो, मैनिपुलेशन हो, इमोशनली ब्लैकमेल करना हो, बट इन्होंने आपके पार्टनर को ना अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रख रखा है और आपके पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने इन्हें हाथों की कठपुतली बना रखा है। ये बस ये सोच रहे हैं कि भाई ये मेरे अपने हैं, मुझे इनके लिए करना है, इन्होंने मेरे लिए इतना करा है और उस चीज़ का भी ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक जैसे पहाड़ा ही पड़ रहे हो। तो ऐसा भी यहाँ पर है कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक क्या चलता रहा, क्या सोच इनकी बनी रही है। 4 ऑफ कप्स, इनके दिल में ये चीज़ें थी कि हाँ इन सब चीज़ों को करके या इस रास्ते पे चलकर ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में से प्यार को पीछे छोड़ रहे हैं या प्यार को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, आपको पीछे छोड़ दिया है या आपके दिल में जो एक वक्त पे इनके लिए प्यार था वो ये पीछे छोड़ चुके हैं। और ओवरऑल इन्हें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ इन सब के चलते इस रास्ते पे चलकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में से खुशियों को खो दिया है। ठीक है, देखिए ये कितना ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर है और फीलिंग्स, जज्बात कुछ नहीं है, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पूरी तरह से खाली हो गए हैं। तो ऐसा कुछ इनके मन में सुबह से चलता रहा है अब तक। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक क्या चलता रहा। 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इनके दिल में ना ये चीज़ें भी थी कि देखो आप जो भी कर रहे हो, अब जो जिस भी तरह का आपका रिस्पॉन्स है, चाहे आप चुप हो, चाहे फाइट कर रहे हो, चाहे इन्हें कुछ बोल रहे हो, जो भी रिस्पॉन्स अब आपका है वो बस है जीतने को लेकर। अब आप जीतना चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जीत भी रहे हो, एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी रहे हो या आप अपने फैसले खुद ले रहे हो या फिर आप जो भी कर रहे हो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो जिस पर आपको अपने आप से ही भरोसा है। तो इस तरह की चीज़ें भी इनके मन में सुबह से लेकर अब तक चलती रही हैं। ओवरऑल इन्हें ये तो लग रहा है कि हाँ आप जो कर रहे हो ना अब जीतने के लिए कर रहे हो और आप जीत भी रहे हो। ठीक है, पहले ये हार रहे हैं, हार चुके हैं, लेकिन आप नहीं हारे हो और ना आप हारना चाहते हो। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में सुबह से लेकर अब तक क्या चलता रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द सन अगेन आया है यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 19, नंबर 10 यानी कि आपका अक्टूबर मंथ भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इनके दिल में ये चीज़ें थी कि आप अब जो भी कर रहे हो ना, पहली चीज़ तो अपनी खुशियों के लिए कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने के लिए कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप अपनी खुशियों के लिए आप किसी भी हद तक आ गए हो, इन्हें ऐसा भी लग रहा है। तो कुछ तो आप भाई ऐसा कर रहे हो जो ये ऐसा सोच रहे हैं, या तो आपने इनके अगेंस्ट किसी तरह का केस वेस कर दिया है, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ से किसी ने इनके कान भर दिए हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो भी अपनी खुशियों के रास्ते चुन रहे हो ना, वो गलत है। ठीक है, आप इन्हें इस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हो, जबकि ये कंट्रोल में किसी और के है। लेकिन वहाँ पर ये जिम्मेदारियाँ समझकर चुप बैठते हैं, ईमानदारी समझ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। लेकिन जब आप ये चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ पर ये आपको ये मान लेते हैं कि आप गलत कर रहे हो, और वही कुछ इनके साथ रहा है, वही सोच इनकी रही है कि आप अपनी खुशियों के लिए गलत रास्ते ले रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक क्या चलता रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। द हर्मिट अगेन रिपीट बहुत हो रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन सुबह से लेकर इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ना, जो ये उम्मीदें इन्होंने बांध रखी है, वो उम्मीदों को तोड़ रहे थे। जैसे इन्हें लग रहा था कि आप इनकी तरफ खुद आ जाओगे, या ये जिस तरह से आपको अपनी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं आप उस तरह से आ जाओगे। यहाँ पे आप फाइट नहीं करोगे, बजाय फाइट करने के आप इनको फॉलो करोगे, इन्हें मानोगे, इनकी बात को मानोगे। लेकिन ऐसा नहीं करा है आपने, तो वो चीज़ें इस पर्सन को अकेला भी करती रही हैं, और वो चीज़ें इस पर्सन की उम्मीदों को कहीं ना कहीं धीमा भी करती रही है। चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे थे। कुछ मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए इन सभी चीज़ों को लेकर अब कहना क्या चाह रहे थे ये। आई थिंक यू आर लाइंग, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब जो भी कह रहे हो वो सब झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आई एम इन पेन, आपसे कहना चाह रहे थे कि आप जो भी कर रहे हो वो सभी चीज़ें इन्हें तकलीफ दे रही हैं, या फिर ये अब दर्द में हैं, ऐसा ये कुछ आपसे कहना चाह रहे थे। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये अब ना उम्मीदें खो रहे हैं कि आप वापस से इनकी ज़िंदगी में इनके पास अब नहीं आओगे, या ये अब वापस से आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। उन सभी चीज़ों की अब उम्मीदें खो चुके हैं, आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, ये कहना चाह रहे थे कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अभी भी मुझे चाहते होंगे, क्योंकि इन्हें सुबह से अभी तक ऐसा ही लगता रहा कि अब आप इन्हें नहीं चाहते हो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अब आप इन्हें नहीं लेकर आना चाहते हो, तो ये आपसे ही कहना चाह रहे थे। आई मिस योर स्मेल, ये पर्सन आपकी स्मेल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, यानी कि आपकी मौजूदगी को अब ये मिस कर रहे हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग, देखो आप इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो, और आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अब तुम मेरे कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर जा चुके हो, और वही चीज़ें इन्हें ऐसा फील करा रही थी कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल से अल्टीमेटली बाहर जा रही है। चलिए ये देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का क्या फ्यूचर रहेगा। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स और उनके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स और उनके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर बताइए। गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। देखो आप दोनों का जो भी रिश्ता है ना, ये सेफ रहेगा। ठीक है, भले अभी आप दोनों अपने अपने लिए लड़ रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन, ये कनेक्शन आप दोनों के इमोशंस को मिलाएगा। भले आप दोनों अभी एक दूसरे को लेकर नेगेटिव हो रहे हो, या अपना अपना आप दोनों फोकस खो रहे हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप दोनों को ये मंजिल जो है वो मिलाएगी, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, ओवरऑल इस कनेक्शन का फ्यूचर तो आपको मिलाएगा। ये इमोशंस, ये जज्बात जो है वही आप दोनों को मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर एक पर्सन को नहीं, बजाय
एक पर्सन के यहाँ पर दोनों को ही इस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए अपनी अपनी साइड से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। एक बार और देखते हैं मेजर अरकाना से। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स और उनके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। गाइड कीजिए, इनके कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बताइए। व्यूअर्स और उनके पार्टनर के कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। लवर्स, आप दोनों यहाँ पर मिलोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं मिलोगे, और कुछ लोगों के बीच में तो पॉसिबिलिटी है आपको मिलाएंगे भी यही महाशय जिन्होंने आपको अलग करा है विद दिस द एम्परर, ठीक है। या अगर कोई महाशय नहीं है और ये पर्सन खुद एम्परर की एनर्जी में रहते हैं तो यही खुद ही आपसे मिलेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, मिलना 100% यहाँ पर निश्चित है आप दोनों का। यहाँ पर मुझे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जून मंथ तो पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के केस में 6 हफ्तों से लेकर जून मंथ तक आप लोग मिल जाओ, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता रहा है उसको लेकर क्या चलता रहा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।